जी अमजद भाई, क्या कहेंगे? तमाशा थिएटर में दोबारा एंट्री आपकी हुई है दबंग किस्म की, और जन्म जन्म की मैली चादर पेश करने जा रहे हैं। कैसा लग रहा है? ये जी बहुत बड़ा ड्रामा है और हमारी खुशकिस्मती है कि हम ये ड्रामे में हिस्सा हैं इसका। इतने इतने बड़े स्टार्स काम कर रहे हैं और ये फैमिली ड्रामा है। अगर हम ये करेंगे तो हमारे काम में और निखार आएगा और हमें सीखने का मौका मिलेगा। सीनियर के साथ लाइन बोलना एक बड़ा, मैं जज्बे से काम कर रहा हूँ। और जैसा ये थिएटर बना दिया गया है डिजिटल तमासील को, तो अब ऑडियंस के म्यार का थिएटर है। सीटिंग उनके म्यार की है, एसी उनके म्यार का है, तो एक्टर उनके म्यार के हैं। तो अब मेरा ख्याल है फैमिलीज आएंगी। ये मैडम अज़मा बहारी साहबा ने जो कदम उठाया है, हम उनके साथ साथ हैं और अच्छा काम होगा और सबकी इज्जत होगी। तो तमासील एक डिजिटल थिएटर बन गया है और ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान में पहला थिएटर होगा। तो एक तो लोग स्टार्स को देखने आएंगे और जैसा इसका एटमॉस्फेयर बनाया है उसका मजा भी लेंगे। अमजद भाई, बहुत से ड्रामे आपने पेश किए हैं आउटडोर में, लाहौर में काफी स्टेशन पे। अब तमाशील में ड्रामा पेश करने जा रहे हैं कि यहाँ पे भी कॉमेडी करेंगे कि यहाँ स्क्रिप्ट के कॉमेडी मुताबिक? करेंगे, कॉमेडी करेंगे स्क्रिप्ट के मुताबिक। मैं स्क्रिप्ट में भी कॉमेडी कर लेता हूँ। यही तमासील में आप लोगों ने देखा है कि हमने ड्रामे किए हैं, तो जहाँ हंसाना है ना वहाँ ही हंसाना है, बाकी लाइन बोलनी है। मेरा बेहतरीन लाइन है निशो जी के साथ, सारी टीम के साथ, हीरो के साथ। और नसीम विकी साहब इसके डायरेक्टर हैं, वो बड़ा अच्छा काम करवा रहे हैं। उन्होंने जहां जहां लाफ्टर लेना है विकी साहब ने वो बता दिया है और वही वही लेंगे हम। क्या आप समझते हैं कि फिल्म स्टार लेजेंड जो अदाकार हैं उनके साथ काम करके आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखें, काम तो हमने पूरी दुनिया में किया और अपने स्टार्स हैं तो अपनी धरती है, ज्यादा मजा आएगा। और स्टार स्टार ही होता है, स्टार ऐसे तो नहीं बनते, उनको अल्लाह पाक बनाता है। तो अगर हम उनके साथ खड़े होंगे तो हमारे भी स्टार्स बढ़ेंगे। थैंक यू जी। मैडम, क्या कहेंगी? जन्म जन्म की मैली चादर पेश होने जा रहा है, कितनी तैयारियां? जी, तैयारियां तो हम कर रहे हैं, रिहर्सल्स वगैरह हैं। ये सबसे बड़ी क्वालिटी है इस खेल की कि ये बहुत सारे आर्टिस्टों ने किया है पहले और काफी साल पहले, और अब ये डिजिटल थिएटर में दिखाया जाएगा। और बाबू इसके प्रोड्यूसर हैं और बड़ी मेहनत कर रहे हैं। नसीम विकी इसके डायरेक्टर हैं, वो भी बहुत मेहनत करते हैं। हम भी दिलो जान से, क्योंकि देखें जब कि कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है तो उसमें हमारी इज्जत इन्वॉल्व होती है, प्रेस्टीज इन्वॉल्व होती है, और यही चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमें सक्सेसफुल करे। क्योंकि जो बेसिकली जो सही जेन्युइन आर्टिस्ट होता है वो ये चाहता है कि जो चैलेंज हमें दिया गया है, जो टास्क दिया गया है, हम उसको फुलफिल करें। तो जन्म जन्म की मैली चादर से बहुत उम्मीदें हैं, बहुत ज्यादा मेहनत की गई है और अल्लाह ताला कहता है किसी की मेहनत रायगा नहीं जाती। तो होपफुली सारे सुपरस्टार हैं, स्टेज के स्टार, फिल्म के, टीवी के, इस गैलेक्सी ऑफ स्टार्स जो माशाल्लाह सब अच्छे काम करने वाले हैं और हर कोई अपने अपने रोल में एक नगीने की तरह फिट है। तो होप फॉर द बेस्ट, दुआ कीजिए अल्लाह ताला इसे सक्सेसफुल करे ताकि जो साफ सुथरी तफरी है, फैमिली ड्रामाज, उसको फरोग मिले। और गवर्नमेंट ने भी काफी सपोर्ट किया है अज़मा बुखारी साहिबा ने कि ड्रामा इंडस्ट्री को हाईलाइट किया जाए और उसको प्रमोट किया जाए। और हम भी पूरे दिलो जान से और पूरी एनकरेजमेंट से हम ये काम करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह वी विल बी सक्सेसफुल। जरूर ये होगा कि अल्लाह ताला किसी की मेहनत रायगा नहीं जाने देता। तो आप आइएगा, जरूर देखिएगा जन्म जन्म की मैली चादर तमासील डिजिटल थिएटर में। जी, तो कान्हा जी क्या कहेंगी? आज जन्म जन्म की मैली चादर पेश किया जा रहा है और अरसा दराज बाद दोबारा स्क्रिप्ट ओपन हुआ। मुझे बेहद खुशी है कि हमारे पाकिस्तान में एक नया ट्रेंड फिर शुरू होने वाला है और मुझे बड़ा यकीन है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये ड्रामा जो है ना बहुत चलेगा, क्योंकि स्टोरी वाइज और म्यूजिक के हिसाब से और जो इस पे स्ट्रगल डिजिटल इसको तैयार किया गया, पूरा नया हॉल बना और हम सब आर्टिस्ट बहुत मेहनत कर रहे हैं। और जैसा कि इसमें बहुत बड़े बड़े स्टार हैं
मतलब ये स्टार से भी फुल है और हॉल भी नया है और कहानी भी अच्छी है। और मेरा ख्याल है जो भी ये लोग आएंगे जन्म जन्म की मैली चादर देखने बहुत खुश होंगे। और मैं सबको ये कहूंगी कि जरूर एक दफा आके देखिएगा। और बहुत टॉप मोस्ट जैसे नसीम विक्की साहब हिदायतकार हैं इसके, बाबूजी इसके प्रोड्यूस कर रहे हैं, और नासिर चिन्योटी साहब, आगा माजिद साहब, निशो बेगम, परवेज खान, दुर्दाना रहमान और अरबाज खान जो पहली बार लाहौर में थिएटर कर रहे हैं। और मुझे तो बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला फिर नया एक अच्छा माहौल बनेगा और उसी टाइप के ड्रामे बनेंगे जो कभी बनते थे, लोग फैमिलियों के साथ आके देखते थे। तो आज भी इंशाल्लाह ताला एक नया ट्रेंड है इस साल में, और ये अब इंशाल्लाह ताला हर थिएटर में ऐसा ही ड्रामा होगा तो चलेगा, वरना वो जो पहले ड्रामे होते थे वो तो बस आई चलाई वाले होते थे। अब लोग निकलेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि ड्रामा क्या है, कहानी क्या है, म्यूजिक क्या है, हॉल बहुत खूबसूरत है। तो मेरी बहुत सारी दुआएं भी हैं कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, क्योंकि इन्होंने बहुत दिल से स्ट्रगल की, मेहनत की, और माशाल्लाह अभी तक हम लोग आज लास्ट ईयर रिहर्सलों का, तो हम लोग आज भी रिहर्सल कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब कल जुमे को 7 अगस्त को इसका पहला शो है, तो उसके बाद फिर आप लोगों ने आना है और हमें अप्रिशिएट करना है और हमारी हौसला अफजाई होगी, तो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आइंदा भी बहुत अच्छे अच्छे ड्रामे करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके दुर्दाना रहमान। जैसी खान साहब क्या कहेंगे, जन्म जन्म की मैली चादर पेश होने जा रहा है ड्रामा तमाशील। बस जी बहुत ही अच्छी बात है। ये एक तारीख साज ड्रामा है जो आज से कोई 30 साल पहले तख्लीक किया गया था, और इस पे जितना भी काम हुआ, और ये हाल भी अफजाल साहब ने बनाया था। आज वो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। और फिर उन्होंने ये यहाँ से बाहर से जाके सामान लाए थे, रिवॉल्विंग सेट लगाया था उन्होंने, और वो ड्रामा तकरीबन 2 साल चला था उस वक्त, जन्म जन्म की मैलीदार। तो ये एक तारीख सा ड्रामा है, और अब फिर दोबारा जो है ये होने लगा है। तो यहाँ क्योंकि आजकल यहाँ कैसर सनाउल्लाह खान साहब हैं, और फिर महमूद अहमद बाबू हमारे प्रोड्यूसर हैं जो इस ड्रामे को कर रहे हैं। उन्होंने दिन रात एक कर दी हुई है, तमाम रेनोवेशन कराई है, तमाम फर्नीचर जो है वो नया बन के सामने आ गया है। और फिर जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और जिसमें SMDs हैं, LEDs हैं, और अमेरिकन साउंड सिस्टम है, तो ये सारा कुछ है, एक नया काम है। उसके बाद ये जो ड्रामा है, क्योंकि ये जब ड्रामा हुआ था ये स्क्रिप्ट का ड्रामा है, ये कोई जुगते और बेहुदा और कोई लेक्चर डांस का ड्रामा नहीं है, ये स्क्रिप्ट का ड्रामा है। इसमें जो भी आर्टिस्ट है, हम यहाँ आज 16 दिन हो गए हैं हम रिहर्सल कर रहे हैं, इस पे मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि ये ड्रामा उस वक्त जब हुआ था तो इसने 2 साल चला था। तो अब भी हमारी कोशिश है कि ये ड्रामा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ले, लोग इसको देखें, टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा हासिल करें, और फिर जो आर्टिस्ट काम कर रहे हैं जिन्होंने शब रोज़ मेहनत की है उनको देखें कि उन्होंने कितनी कोशिश की है। जैसे उस वक्त आर्टिस्टों ने कोशिश की थी, मेहनत की थी, आज का जो आर्टिस्ट है उसने बड़ी मेहनत की है, इसलिए कि उसे पता है ये ड्रामा बहुत अप्रिशिएट हुआ था, बहुत मेहनत की थी आर्टिस्टों ने, इसलिए हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं। माशाल्लाह तमाम आर्टिस्टों ने स्क्रिप्ट याद किया है और परफॉर्म कर रहे हैं। आज लास्ट हमारी जो है फाइनल रिहर्सल होगी, और इंशाल्लाह कल से हम ऑन एयर होंगे। अल्लाह के घर में उम्मीद है कि अल्लाह ताला जैसे उस ड्रामे को कामयाबी दी थी अफजाल साहब वाले को, तो ये विक्की साहब डायरेक्टर हैं और प्रोड्यूसर महमूद अहमद बाबू भाई हैं, इनको भी वैसे इज्जत दे, हमें भी वैसे इज्जत दे जैसे उस वक्त के आर्टिस्टों को दी। अस्सलाम वालेकुम। जी बाबू भाई क्या कहेंगे, पीछे बाबू भी आ गया लेकिन क्या कहेंगे ड्रामे के हवाले से, जन्म जन्म की मैली चादर। ड्रामा ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, लेकिन इसको आसान बनाया मेरे डायरेक्टर ने। उन्होंने दिन रात मेहनत की, नसीम विक्की साहब ने, और इसको कोशिश की है कि अगर हम उन जैसा ना कर सके तो उनसे बुरा भी ना करें, ठीक है ना, लोग ये ना कहें। और बहुत मेहनत की नसीम विक्की साहब ने, मेरे आर्टिस्टों ने बहुत मेहनत की है, सब ने दिन रात रिहर्सल्स करके इसको बहुत अच्छा किया है। क्योंकि ये ड्रामा बहुत बड़े राइटर्स ने लिखा है, जिनमें M शरीफ साहब हैं, परवेज कलीम साहब हैं, कोठे का सारा सीक्वेंस उन्होंने लिखा,
फिर नासिर अदीब साहब हैं, आगा हसन इम्तिसाल साहब हैं, अब इसमें कुछ सलीम मुराद साहब ने भी कुछ लिखा बीच में। तो अब ये ड्रामा बहुत एक चैलेंजिंग ड्रामा था और सबने बड़ी मेहनत की है, इसको हमने डिजिटल किया है। तो अब आपको बाबू भाई, माजी में जब ड्रामा चला उसके अंदर सेट का दौर था, जी जी ठीक है, कलर होते थे, पेंट वगैरह होता था, उसका सेट का दौर था। आज डिजिटल दौर है, आज एलईडी लगी हुई है, सब कुछ लगा हुआ है। तो इस हवाले से क्या कहें? इस हवाले से अब जैसे जैसे करैक्टर आता रहेगा वैसे वैसे वो पीछे जी, जैसे जैसे कोई सीन चेंज होगा या कोई लोकेशन चेंज होगी तो पीछे से लोकेशन चेंज होती रहेगी। ये तो बड़ी आसान सी बात है। फैमिलीज को क्या पैगाम देंगे ड्रामे के हवाले से? फैमिलीज को पैगाम यही है कि आए देखें, ये फैमिलीज प्ले है, इसमें कोई ऐसी ना कोई वल्गर बात है, ना कोई वल्गर डांस है, ना कोई वल्गर कोई चीज है। अब फैमिली फैमिली करते थे ना, सबके फैमिली का ड्रामा नहीं हो रहा, फैमिली नहीं हो रही, अब फैमिली के लिए बन गया है। अब आए फैमिली देखें, उनके लिए किया सारा कुछ। और ये पाकिस्तान का पहला डिजिटल थिएटर है, तो एक फ्लेवर को चेंज किया है, सब कुछ किया है। तो आए, अब फैमिली आए, बाकी लोग भी आए, सब आके देखें, ये सबके लिए। थैंक यू।